नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 के लिए ओएमआर सीट। आपको बता दें ये 2024 में यही ओएमआर सीट आया था यूपी एनएमएस एग्ज़ाम में। तो इसी के आधार पर हम लोग समझेंगे कि 2025 में जो आपको एग्ज़ाम है 9 नवंबर 2025 को, तो उसका ओएमआर सीट में जो है क्या क्या जानकारी भरना होता है और उसको भरने का सही तरीका क्या है। क्योंकि अगर आप ओएमआर सीट में भरने में मिस्टेक करते हैं तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है और आपकी सारी मेहनत जो है वो बेकार हो जाती है। तो इसलिए एग्ज़ाम देने से पहले हमें ओएमआर सीट को सही तरीक़ा से भरने के लिए सीख लेना है। तो आइए हम लोग सीखते हैं यूपी एनएमएस एग्ज़ाम का ओएमआर सीट जो है कैसे भरना है और इसमें क्या क्या जानकारी भरनी होती है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसी तरह से आपको ओएमआर सीट आने वाला है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, तो इसको सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर आगे देखेंगे क्या क्या इसमें भरना होता है। तो सबसे पहले यहाँ दिया गया निर्देश में अभ्यर्थी सुनिश्चित करें कि इस पत्रक को मोड़ा न जाए और उस पर कोई अन्य निशान न लगाया जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि इसको आपको मोड़ना नहीं है, ठीक है। जो ओएमआर सीट आपको एग्ज़ाम हॉल में मिलेगा तो इसको आपको मोड़ना नहीं है और इस पर कोई निशान नहीं लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आप इसको मोड़ेंगे, निशान लगाएंगे, तो फिर चूँकि कंप्यूटर से चेक होता है कॉपी, ठीक है, तो वहाँ पर जो है आपका चेक नहीं हो पाएगा और आपका रिजल्ट नहीं आएगा। दूसरी बात, लिखने व भरने के लिए नीला या काला बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें, ठीक है। नीला कलर से लिख सकते हैं या काला कलर से, और किसी भी कलर से आपको नहीं भरना है। तीसरा है अंडक को पूरी तरह से भरें। अधूरा अंडक भरने पर उत्तर अमान्य होगा। पूरा भरना है, आगे बताएंगे कैसे भरना है। प्रवेश पत्र पर अंकित 7 अंकों के अनुक्रमांक को ओएमआर पत्रक के अनुक्रमांक कॉलम में भरें और दर्शाए गए अंडाकार को छायांकित करें, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपको मिलता है इसमें, इतना तो पता है आपको। व्हाइटनर और ये सब का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आप जो है उसको ज़्यादा अगर काट खोट करेंगे तो फिर आपका पेंडिंग में चला जाएगा रिजल्ट। तो ध्यान रखना है, सही से भरना है, ठीक है। ओएमआर पर एक पत्रक त्रुटिपूर्ण उत्तर को किसी भी प्रकार से रबर ब्लेड ये सब से मिटाने का प्रयास आपको खोजना, ये सब जो है अमान्य है, ये सब नहीं करना है, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, सही भरें। सही उत्तर विकल्प के केवल 1 अंडक को अंकन करें। एक ही में आपको भरना है, 4 ऑप्शन रहता है तो किसी एक को ही चुनना है। अगर आप 2 में लगा देते हैं तो गलत माना जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। उसी चीज़ को यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा हुआ है। आगे यहाँ पे देखिए भरने का सही विधि क्या है। ये है सही विधि, ये है गलत विधि। अगर आप क्या करते हैं, जैसे इसका सही आंसर ए है तो आप ऐसे चिन्ह लगा देते हैं तो ये गलत माना जाएगा, ठीक है ना। अगर आप ऐसे अधूरा रंग देते हैं तो ये भी गलत होगा। तो सही तरीका क्या है, इस तरह से आपको सही तरीका से गोल करना है। पूरा में उसको जो भी यहाँ गोला रहता है उसको पूरा रंगना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए आप प्रैक्टिस कीजिएगा। पहले से ही ओएमआर सीट खरीद लीजिए, बाज़ार में मिलता है, और वहाँ से आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ाम में आपके लिए बेहतर होगा, आप जल्दी उसको रंग पाएंगे। तो देखिए रोल नंबर इस तरह से आपको भरना होता है। तो रोल नंबर में ये देखिए यहाँ पे जो ये जो दिया गया है ये उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, इसके आधार पर देखिए आपको कैसे भरना है। तो जैसे यहाँ पे देखिए ऊपर में ये क्या था, उदाहरण। तो उदाहरण में देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे बॉक्स दिया गया है 7 अंक का। तो यहाँ पे देखिए रोल नंबर, तो जो आपका रोल नंबर होगा वो आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा। तो एडमिट कार्ड पर से देख करके इसमें रोल नंबर भरना है। ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है तो इसमें आप एक बॉक्स में 1 अंक करके भरेंगे, जैसे कि यहाँ पे भरा गया है, ठीक है। जैसे उदाहरण समझिए, यहाँ पे जैसे सब भरा है, एक बॉक्स में 1 अंक साफ साफ, ऐसे ही आपको अपने एडमिट कार्ड में से देख के इसको रोल नंबर को भरना है, ठीक है। यहाँ पे भरना है, यहाँ पे आपको बताया गया उदाहरण के लिए, तो इसमें भर लीजिएगा। भरने के बाद जिसको जो अंक लिखे हैं उसके नीचे यहाँ पे रंगना भी है। जैसे यहाँ एक लिखा है तो यहाँ 1 को रंगा गया है, 0 है तो 0 को रंगा गया, 1 है तो 1 को। इस तरह से 6 लिखा है तो 6 को इस तरह से रंगना भी है, ये भी ध्यान देना होगा। दूसरा चीज़ यहाँ पे देखिए क्या भरना है, सेक्स यानी लिंग। अगर आप मेल है तो इस बॉक्स में मेल लिखेंगे, ठीक है, और या फीमेल है तो फीमेल लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे ये जो भी जिसका भरा गया उदाहरण के लिए, तो यहाँ मेल लिखा है और मेल वाला को यहाँ रंगना भी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से भरने के लिए रहेगा। तो इस बॉक्स में अगर आप मेल है यानी लड़का है तो मेल लिखेंगे, लड़की है तो फीमेल। तो यहाँ पे लिखना भी है, ठीक है। और लिखने के बाद अगर मेल है तो इस बॉक्स को रंगना है, ठीक है, फीमेल है तो बॉक्स नंबर 2 को रंगना है। तो ये ध्यान दीजिएगा। तीसरा चीज़ भरने के लिए क्षेत्र, इसमें क्या है, अगर आप शहर से है तो यहाँ पे अर्बन लिखना है,
ठीक है, ये यहाँ से देख के लिख लीजिएगा। और अगर आप गांव से हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो यहाँ पे रूरल लिखना है। ठीक है, इसमें भरना होगा रूरल और यहाँ पे रंगना भी है। 3 चीज़ हो गया। चौथा चीज़ में क्या रहता है, कास्ट यानी जाति। तो आप किस वर्ग से आते हैं, अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं तो इसमें जनरल लिखना है और यहाँ पे रंगना है। अगर आप एससी से कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे एससी लिख दीजिएगा और इसमें इसको रंगना है। ठीक है, तो आप जिस भी ओबीसी है तो ओबीसी में यहाँ पे रंग दीजिएगा और इसमें लिख दीजिएगा ओबीसी। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है भरिएगा। इसका 5वां चीज़ यहाँ भरना होता है डिसेबिलिटी, यानी कि अगर कोई विकलांग है तो किस तरह का विकलांग है, चलने में है कि सुनने में है कि देखने में है ना। तो यह कम दिखाई देता है, तो अगर इसमें से कोई प्रॉब्लम है आपके साथ तो यहाँ पे भर सकते हैं और उस चीज़ को यहाँ पे लिख भी दीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम इसमें से नहीं है तो यहाँ पे उस स्थिति में नन चुनना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको लिखना होगा नन। ठीक है, तो यहाँ से देख करके आप लिख सकते हैं। तो ये 5 चीज़ हो गया भरने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पे उदाहरण में बताया गया किस तरह से भरना है और यहाँ पे आपको वो चीज़ भरना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको मार्कशीट में यहाँ पे देखिए प्रश्न पत्र, तो पहला जो पेपर है मैथ पेपर तो उसका ये हो गया और सेट पेपर का ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इसमें भरना होता है। जैसे 1 नंबर में 4 विकल्प है, 1 2 3 4, तो 1 नंबर का आप पढ़िएगा क्वेश्चन, फिर उसके बाद देख लीजिए इसमें कौन सा जो है ऑप्शन सही है। तो जो ऑप्शन सही है उसको पूरा गोल करके आपको पूरा गोल करके इसको क्या करना होगा, रंगना होगा। ये बाहर नहीं जाना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको पूरा जो है यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को बनाना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो जो क्वेश्चंस नहीं भी आएगा तो लास्ट में उसको भी अनुमान लगा करके उसको रंग दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि नंबर कटेगा नहीं, तो पहले तो जो होता है बना लीजिएगा, जो नहीं होगा तो अनुमान लगा के रंग दीजिएगा। यहाँ पे और क्या करना है, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर। तो आपने जो फॉर्म भरते समय जो जिस प्रकार साइन किया होगा एडमिट कार्ड में होगा, तो उसी प्रकार से यहाँ पे अपना साइन कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें आपको नहीं करना है, जो सर रहेंगे आपके रूम में वो करेंगे, और यहाँ भी आपको नहीं करना है। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे आपको यहाँ पर आपका हस्ताक्षर होगा। बस इतना ही चीज़ भरना होता है, रोल नंबर, हस्ताक्षर, और ये सारी चीज़ जानकारी आपको मार्कशीट में भरना होता है। तो ये सब आप अच्छा से भरिएगा, सोच समझ के भरिएगा, क्योंकि इसमें अगर आप 5 मिनट एक्स्ट्रा समय ले लीजिएगा, लेकिन इसको सही से भरिएगा, क्योंकि इसमें अगर आप गलती कर देते हैं तो फिर एग्ज़ाम देने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका जब रिजल्ट आएगा ही नहीं तो फिर एग्ज़ाम देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए वो मार्कशीट भरने में थोड़ा समय लीजिएगा, लेकिन सही से भरिएगा, सही भरिएगा, गोला जो है सही से इस तरह से कीजिएगा, तब जा कर के आपका रिजल्ट आएगा। तो इस बातों का ध्यान रखिएगा। वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।